नमस्कार जैन बच्चों। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अभी तक आप लोगों ने 3 मेथड किए हैं। कौन कौन से मेथड किए हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज का टॉपिक है आपका कि आपको जो इक्वेशन दी होगी वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, तो आप उस लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे उसे लीनियर इक्वेशन में। उसके बाद आप कोई भी मेथड लगाकर उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल 17 लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल 17 है। इसमें आपको कहा गया है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। आपके पास इक्वेशन क्या दी है? यहाँ पर इक्वेशन आपको दी गई है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन आपको दी गई है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। अब देखिए, ये आपको एक लीनियर इक्वेशन नहीं दे रखी है, तो आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन में कुछ सब्स्टिट्यूशन कर कर कुछ चीज़ें आप यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से कि ये एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो मर्जी, आप कोई भी मेथड, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लगाकर इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सोल्यूशन पर चलते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अब देखिए, इस इक्वेशन को लेट अस राइट अबव, या फिर गिवन इक्वेशन लिख सकते हो आप। गिवन इक्वेशन एज, हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को? देखिए, इससे हमें पता चल जाएगा। देखिए, इसमें कॉमन चीज़ क्या है? इस वाली इक्वेशन में भी x नीचे है और यहाँ पर y नीचे है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हमें किस फॉर्म में दे रखी है? 1/x और 1/y की फॉर्म में दे रखी है। तो हम इसे अलग से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 13। और यहाँ पर ये क्या हो सकता है? 5 ब्रैकेट में 1/x माइनस 4 ब्रैकेट में 1/y इज इक्वल टू -2। अब देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास? हमें देखिए 1/x दोनों इक्वेशन में है, 1/y ये भी इन दोनों इक्वेशन में है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में कुछ चीज़ों को सॉल्व करना हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो हम ईज़ के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको जितना हो सके अपनी स्टडी को ईजी रखना है। तो ईज़ के लिए हम क्या करेंगे? हमें इक्वेशन को किस फॉर्म में रखना है? आपको याद हो तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम प्रेफर करते हैं इक्वेशन को। तो अब इस चीज़ को लाने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए? फ्रैक्शन तो नहीं चाहिए। अब ये चीज़ x हमें ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तो हम उसके बाद कुछ अल्फ़ाबेट्स p q r या आप कोई भी अल्फ़ाबेट इधर ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? वी सब्स्टिट्यूट 1/x इज इक्वल टू p और 1/y इज इक्वल टू q। हम क्या करते हैं कि हम 1/x को p के बराबर और 1/y को q के बराबर रखते हैं। तो ऐसा करने पर हमारी जो अबव गिवन इक्वेशन है वो क्या बन गई? 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, और ये हो गया 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब हमें सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकाल लेनी है। इससे क्या हो गया? हमने जो मेथड सीख रखे थे वो इसी टाइप की इक्वेशंस में अप्लाई हो रहे थे। तो अब यहाँ पर आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो मुझे आदत रही है, मैं जनरली एलिमिनेशन मेथड में ज़्यादा अप्रोच करती हूँ। तो अब यहाँ पर अगर हम इस वाली इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पर क्या यूज़ करती हूँ? बाय एलिमिनेशन मेथड, या फिर हम कहेंगे इसे विलोपन विधि।
मैं यहाँ पर विलोपन विधि यूज़ करती हूँ। तो अब इक्वेशन क्या थी हमारे पास, यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं 2p + 3q = 13, और सेकंड थी हमारे पास 5p - 4q = -2। ये इक्वेशन थी। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पर, आप चाहें तो p को भी सेम बना सकते हैं, मैं यहाँ पर q को सेम बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3q है आपको, तो इस इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और यहाँ पर है 4, तो इस इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 4 × 2 = 8p + 12q = 13 चौके 52, 13 × 4 = 52, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12q, और 3 × 2 = -6। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था पिछले मेथड में भी, अगर आप रिकॉल करेंगे, कि हमें ये दोनों सेम मिल गए हैं, और अगर हमारे पास निशान अलग अलग हैं तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सीधा ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, आप यहाँ पर इक्वेशंस को लिख लें। अब इक्वेशन 3 और 4, एडिंग इक्वेशन 3 और 4, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, 8p + 12q = 52, और ये हो जाएगा 15p - 12q = -6। इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, ऐड करना है। जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके कोई भी निशान नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो 8 + 15 कितने हो गया आपके पास, 23p। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ऑपोजिट साइन है, और यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, 46, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 46/23। तो 23 को आप 2 से कट करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p = 2 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में आप इसे रख दें इन इक्वेशन, आपके पास जो भी इक्वेशन है यहाँ पर, आप चाहें तो इसकी प्रीवियस इक्वेशंस में रख सकते हैं, या फिर हमने जो भी मॉडिफाई की हैं उन इक्वेशन में भी रख सकते हैं। तो मॉडिफाई इक्वेशन में रखें या पुरानी इक्वेशन में रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन की वैल्यू रख लेते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन में रख लेते हैं, ठीक है। तो 1 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, अगर आप पीछे से रिकॉल करें तो इक्वेशन थी आपके पास 2p + 3q = 13। इधर आप p की वैल्यू रखते हैं 2, या आप उस वैल्यू को भी लेके चल सकते थे, ठीक है। p की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दी हमने, 2 × 2 = 4 + 3q = 13, 2 × 2 = 4 + 3q = 13। अब यहाँ से 3q रखेंगे, 13 - 4 हो जाएगा, q कितना आ गया आपके पास, 3q, 13 में से 4 गए 9, और q हो गया आपके पास 9/3, 3 3 = 9। तो आपके पास q की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, यही यहाँ पर कैच पॉइंट है कि यहाँ पर आपका p और q की वैल्यू निकली है। तो आपने जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में p और q किसको माना था, 1/x को माना था। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, हम x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हमने क्या माना था, 1/x = हमने p माना था, ठीक है, और 1/y हमने q माना था। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 1/x है, p की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/2, ठीक है। इसी तरीके से 1/y = q की वैल्यू कितनी आई थी, 3, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। तो यहाँ पर आपका ये सोल्यूशन होगा, ठीक है। आपका सोल्यूशन इधर माना जाएगा, p और q की वैल्यू निकालने पर आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होता है। आप जब पूरा x और y की वैल्यू निकालते हैं वो सोल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पर आप कंक्लूजन में भले ही लिखते हैं, हैंस x = 1/2
and y is equal to 1/3 is the required solution। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कह सकते हैं। तो x बराबर में 1/2 और y बराबर में 1/3 इस समीकरण के सॉल्यूशन हैं। ठीक है, हल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसी तरीके से आप एग्जाम्पल, इसका 18 है, आप इसका एग्जाम्पल 18 एक बार देखेंगे। एग्जाम्पल 18 आपको कहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय reducing them to a pair of linear equations। आपको क्या करना है, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद है आपके पास 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम। आपको कहा है ना बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि आपको उसको रिड्यूस करना है टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये आप पॉइंट्स ध्यान दें कि आपको क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है, आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही आपने सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉमन पॉइंट, जैसे पुराने वाले एग्जाम्पल में 1/x था, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, आप अगेन इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 5 × x - 1 प्लस यहाँ पर जो नीचे आपके कॉमन चीज़ें आप उसको नहीं छेड़ेंगे, इसको 1 बाहर में 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास 6 × x - 1 सॉरी यहाँ पर माइनस का निशान है, माइनस 3 × 1/y - 2 इज इक्वल टू 1। ये आपको इक्वेशन दे रखी है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1/x - 1 को आप p मान लेना और 1/y - 2 को क्या मान लेंगे आप q मान लेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को लिखते हैं। तो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज पे ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेट अस पुट 1/x - 1 इज इक्वल टू p एंड 1/ क्या था आपके पास y - 2 इज इक्वल टू q। अगर हम ये पुट करते हैं तो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएंगी, 5p + q इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट बन जाएगी हमारे पास 6p - 3q इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को अगेन हम सॉल्व करेंगे। फिर से इसमें सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इक्वेशन 1 को, तो मुझे इक्वेशन 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे लिए एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा ईजी साबित होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी की बुक में सॉल्व नहीं करके दिखा रखी है, इसलिए मैं इसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। हमने इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। ठीक है, एंड एडिंग इट टू इक्वेशन 2। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर और
उसे समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 को हमें किससे गुणा करना है, 3 से। तो 5p जो है इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 5 ज़ा 15, 15p। नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, 3 1 ज़ा 3, ये क्या हो गया 3q इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब यहाँ पर इसको नेक्स्ट इक्वेशन को हमें इसमें जोड़ना था, तो अगली इक्वेशन उतार लेते हैं, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ने पर कोई निशान नहीं बदलेंगे हमारे, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई। 15 में 6 जोड़ेंगे हम, कितने हो गए 21p इज इक्वल टू 6 और 1 7, ठीक है। अब इसके बाद p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, p इज इक्वल टू 7/21, 7 एकम 7, 7 या 21, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, p बराबर में 1/3, पुट p इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है उसमें हम p की वैल्यू पुट कर देंगे 1/3। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। यहाँ पे p की वैल्यू क्या पुट करनी है 1/3, 5 इंटू 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 2। तो ये कितना हो गया, q को हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस ये 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/3, और ये 5/3 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5/3। अब q इज इक्वल टू आपके पास 3 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर हमने 1 मान लिया, 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 5 ये कितना आ गया 1/3। तो हमारे पास q की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/3। अगेन आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, जो आपने x और y की वैल्यू मानी थी आप वहाँ पर इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो आपने शुरुआत में क्या माना था, शुरुआत में आपने क्या माना था 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p, 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p। और दूसरी चीज़ क्या मानी थी आपने 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q, ठीक है। तो 1/x माइनस 1, p की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 इज इक्वल टू ये क्या हो गया x माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई -1, 3 के पास जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो गया 3 + 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है 1/3। अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ये कितना हो गया y माइनस 2। अब यहाँ पर ये -2 इस 3 के पास जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आपके पास हैंस x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि किस तरीके से आप फ्रैक्शंस में अगर आपको कोई वेरिएबल्स दे रखे हैं, लीनियर इक्वेशन नहीं दे रखी है, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके आपके पास एक्सरसाइज 3.6, इसके बेसिस पर आपकी है एक्सरसाइज 3.6, आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट्स हो वो आप मुझे बताएंगे। आप एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ यही एग्जाम्पल आपको करने हैं, आप एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।